विटामिन्स की गोलियां और इंजेक्शन लगवाना छोड़ देंगे ये मज़ेदार लड्डू रोज़ाना खाने से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, ना गुड़ ना चीनी, खून की कमी दिनों में पूरी हो जाएगी ये मज़ेदार लड्डू रोज़ाना खाने से। डायबिटिक से लेकर हर तरह के लोग खा सकते हैं। मोटापा कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। मसल्स को गेन करना है या फिर ब्रेन को मजबूत करना है, प्रोटीन से भरपूर ये लड्डू आप रोज़ाना खाएं, हर तरह की बीमारियों से निजात मिल जाएगी। इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा लड्डू नहीं खाने, आप इसको प्रोटीन पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो पानी में डालें, चाहे तो दूध में डालें। बच्चों बड़ों के लिए बेहतरीन है, बल्कि बच्चों की नशो नुमा के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन पाउडर है। तो किस तरीके से बनेगा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। फूल मखाने भुने हुए चने, प्रोटीन आयरन कैल्शियम से भरपूर फूल मखाने बच्चों बड़ों सबके लिए ही मुफीद है। हड्डियां मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है भुने हुए चने, जिसको रोज़ाना खाने से बिस्तर पे पड़ा मरीज़ भी दौड़ने लगेगा। तो इन दो चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा पैन, और इसमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी फूल मखाने। तकरीबन 2 कप हमें फूल मखाने चाहिए होंगे, और फूल मखानों को हल्की आंच पे हमने ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि ये क्रिस्पी हो जाए। फूल मखाने ढेर सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स का ख़जाना है। सेहत के लिए नहायत ही मुफीद समझे जाते हैं। ये हाजमा बेहतर करते हैं, कब्ज़ से बचाते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा मौजूद होती है। ये दिल को ताकत देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ख़ासकर हाई ब्लड प्रेशर के अफराद के लिए तो बहुत ही बेहतरीन और सस्ती चीज़ है। तो दवाइयों से जान छुड़ाएं, मखानों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देख रहे हैं हल्का सा इनका कलर भी चेंज हुआ है, और ये देखें ये इस तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं। बस हम इनको निकाल लेंगे, और अभी ये गर्म है, इनको हम ठंडा होने देते हैं। इसके अलावा हमें यही वाला पैन चाहिए होगा, और इसमें 1 कप मैं डालूंगी भुने हुए चने, लेकिन भूनते हुए हम घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। वैसे तो ये भुने हुए हैं, लेकिन दुकान पे रखे रखे ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नमी आ जाती, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको 1 मिनट के लिए बस भून लेंगे हल्की आँच पे। भुने हुए चनों के फ़ायदे कौन नहीं जानता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, खांसी से निजात मिलती है। बच्चों की नशोनुमा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। वज़न को कम करते हैं, और ख़वातीन की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, हमें थकावट हो गई, हड्डियों में दर्द हो गया, तो उसके लिए ये भुने हुए चने बहुत ही बेहतरीन है। तो इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये हमें चाहिए होंगे, और इसके भी ढेर सारे फ़ायदे हैं। इसको हमने अपनी रेसिपी में लाजमी शामिल करना है, ये भी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद रहते हैं, तो इनको भी हम लाजमी शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 मगज़, ये भी हमें 2 टेबलस्पून ही चाहिए होंगे। 4 मगज़ के ढेर सारे फ़ायदे हैं। वज़न को कम करते हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा दिमाग और यादाश्त को तेज़ करते हैं। गुर्दे की पत्थरी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। शुगर को कंट्रोल करते हैं, जिस्म में ताकत पैदा करते हैं। दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये भी हम लाजमी डालेंगे, और हल्की आंच पे इनको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस इनका कलर चेंज हो गया। ये देख रहे हैं, ये इस तरह के जब हो जाएंगे चूल्हा बंद कर देंगे। इनको भी हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये बीज भी ड्राई रोस्ट होकर आ गए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होगी 2 टेबलस्पून, जिसे कहते हैं गरीबों का मेवा, यानी मूंगफली। बादाम से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मूंगफली में। अगर अंडे से इसका मुकाबला करें तो 2.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है मूंगफली में, और अगर मटन से मुकाबला किया जाए तो 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है मूंगफली में। तो कम बजट में अच्छा खासा प्रोटीन मिल रहा है आपको, तो क्यों ना फिर हम बादाम पिस्ते छोड़ के मूंगफली का इस्तेमाल करें। तो मूंगफली को भी मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और फिर जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपए का ख़र्चा है,
और महंगी दवाइयों से कई गुना बेहतर और फ़ायदेमंद ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने पहले मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाएं। अब हमने क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर लिया है और मेरे पास ग्राइंडर छोटा है, तो जितनी चीज़ें आ सकती हैं, जितना आ सकता है उतना ही डालूंगी। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह का दरदरा पाउडर तैयार होकर आ जाएगा। ये देखें, ये सारा का सारा पाउडर हमारे पास तैयार है। इसको आप एज अ प्रोटीन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते, लड्डू नहीं पसंद, तो आप इसको इसी तरीके से पाउडर बनाएं और स्टोर करें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटीन पाउडर। ये मसल्स को गेन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है। जो लोग जिम जाते हैं ना और मसल्स बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और जिनको वज़न बढ़ाना है उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और जिनको वज़न कम करना है ना, उनके लिए भी ये बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालें और भर के रखें। रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम। लेकिन किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने वज़न कम करना है और अपने लिए यूज़ करनी है, आपको दूध यूज़ नहीं करना, तो आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है। या फिर आप वज़न बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, या फिर मसल्स बना रहे हैं, तो फिर आपने 1 गिलास दूध का लेना है। तो बस आपने 1 चम्मच जो है रोज़ाना इसको दूध में या फिर पानी में डालकर पिएं और फिर देखें कितने ढेर सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। यकीन करें कि ये जो प्रोटीन की हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, विटामिन्स की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, खून की बोतलें लगवा रहे होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है, चाहें तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, लड्डू बना लें जो मज़ेदार भी हैं और बच्चे बड़े सब मज़े लेकर भी खाने वाले हैं। तो इसके लिए पैन चाहिए होगा और पैन में मैं आधा कप गुड़ डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम इसमें गुड़ नहीं इस्तेमाल करने वाले। मैं इसमें गुड़ क्यों यूज़ कर रही हूँ? वैसे मैंने इसमें देसी गुड़ डाला है। देसी गुड़ डालें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने गुड़ इस वजह से डाला है क्योंकि मेरे पास जो खजूर है ना वो कम है। इस रेसिपी में असल में आपको 500 ग्राम खजूर चाहिए होगी, लेकिन मेरे पास खजूर थोड़ी सी कम थी, लेकिन गुड़ भी मेरे पास मौजूद था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, आधा कप गुड़। और 300 ग्राम जितनी मेरे पास खजूरें हैं, तो मैंने दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ खजूरें हैं तो 500 ग्राम खजूरें डालें, सिर्फ गुड़ है तो 500 ग्राम आपने गुड़ डाला है। दोनों में से कोई एक चीज़ डालनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हल्की आंच पे, बस मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका शीरा तैयार हो जाए, ये गुड़ जो है मुकम्मल तौर पे घुल जाए। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह से सारा का सारा गुड़ जो है वो घुल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मेरे पास खजूरें थी, इसकी मैंने गुठलियाँ सारी की सारी निकाल ली हैं और इसको बस हम इतना पकाएंगे कि खजूरें जो है ना वो नरम हो जाएं। तो मेरे पास खजूरें कम थी, मैंने इसी वजह से गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास खजूरें ज़्यादा हैं, 500 ग्राम जितनी, तो गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में। आप देखें, इस तरह से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। इसको फ़ौरन से हमने डालना है। ये प्रोटीन पाउडर जो हमने तैयार किया था, इसको हल्का सा ठंडा होने दें। बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो इसकी मिक्सिंग नहीं होगी। हमने इसको गरम गरम ही मिक्स करना है, लेकिन ये इतना गरम होना चाहिए कि इसकी हीट जो है वो आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। तो बस इसको हमने मिक्स करना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ चाहिएगी, 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। ये जो मैंने थोड़ा सा रोक लिया है ना, ये भी मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने देसी घी को पिघला के डाला है। देसी घी डालें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छा मिक्स करें कि इसका डो बन जाए। ये देखें, ये इस तरह का डो हो गया है। ये अभी भी गर्म है, हमने गरम गरम में ही ये सारा काम करना है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया ना तो फिर लड्डू बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये फिर सारा ड्राई हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो हल्का ये गर्म होना चाहिए और फ़ौरन से 2-3 बंदों को मिला लें और ये इस तरह के छोटे छोटे से लड्डू बना लें। बहुत बड़े साइज़ के नहीं, एक नींबू के साइज़ का आपने लड्डू बनाना है, क्योंकि बड़े साइज़ का होगा तो बच्चे ज़ाया करेंगे। छोटे छोटे से बनाएंगे तो बच्चे ज़ाया भी नहीं करेंगे, आराम से खा लेंगे। ये बेहतरीन है सर्दियों के लिए। यकीन करके ये आपके अंदर जो है ना वो हरारत पैदा करेंगे, और जिन इलाकों में शदीद ठंड होती है उनके लिए तो ये बेहतरीन लड्डू हैं। हमने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया है। ये आपको सर्दी से भी बचाएंगे। इसके अलावा ये खून की कमी के लिए बहुत ही बेहतरीन लड्डू हैं। इसको रोज़ाना खाएं, खून की कमी ऐसे पूरी होगी कि जैसे कभी थी नहीं। ना ही आपको बोतलें लगवाने की ज़रूरत है, ना ही आपको आयरन की गोलियां खानी पड़ेंगी। बच्चे खा सकते हैं, बूढ़े खा सकते हैं, जवान खा सकते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन खा सकती हैं, और
डिलीवरी के बाद भी जो ख़वातीन में कमज़ोरी हो जाती है वो खा सकती हैं, क्योंकि ये हर तरह की कमज़ोरी को दूर करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, वज़न कम करना है तब भी बेहतरीन है, वज़न बढ़ाना है तब भी बेहतरीन है, मसल्स बनाने हैं तब भी आपके लिए ये छोटे से लड्डू बेहतरीन चीज़ है। ढेर सारी दवाइयों से पीछा छुड़ाएं, ये हेल्दी चीज़ आप अपनाएं और फिर देखें कितनी सारी बीमारियों से आपको फ़ायदा होने वाला है। ये इतने मज़ेदार हैं कि छोटे बच्चे भी बग़ैर चूं चा के इसको खा लेंगे, और चाहें तो आप बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी एक लड्डू डाल के दे सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह के लड्डू हैं। आप इसको बना के एयर टाइट बॉक्स में, जिस तरीके से मैंने अभी डाले हैं, इस तरह के बॉक्स में डाल के आप इसको पूरी सर्दियां स्टोर कर सकते हैं। ये 5 से 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, बल्कि पूरी सर्दियां गुजर जाएंगी, ये ख़राब नहीं होंगे। और शाम की चाय पर आप इसको खाएं, सुबह दूध के साथ खाएं, या फिर रात को आप खाएं। आपको हर टाइम ही ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं। बस मैं यही कहूँगी कि बनाएं ज़रूर, ढेर सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।